एपिसोड की शुरुआत में हम एक गॉडेस को देखते हैं जिनका नाम लेडी नोलन होता है और वो एक सोल से माफी मांगने लगती हैं और उससे कहने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम दूसरे लोगों के बुलाए गए सामान में फंस गए थे और वो उसे बताती हैं कि तुम्हें टारगेट्स की लिस्ट से बाहर रखा गया था लेकिन किसी तरह इसने तुम्हें चुन लिया और इस दुनिया और पृथ्वी के कानून बहुत अलग है, इसीलिए इसमें माइलगार्ड के ढहने का जोखिम था और इसीलिए इसे मना किया गया था। लेकिन उस श्रापित राष्ट्र ने ऐसी लापरवाह परिस्थितियों में सक्रिय किया और जब मैंने इसे सक्रिय होते देखा तो मैंने हस्तक्षेप किया लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकी, तो अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जिसे सुनकर वो सोल उनसे कहने लगती है तो प्लीज मुझे वहाँ वापस भेज दीजिए जहाँ से मैं आया हूँ। पर लेडी नोलन उससे कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा मतलब है मैं बहुत गुस्सा हो गई, इसीलिए मैंने चीजों को पैच किया ताकि वे कभी भी उस फॉरबिडन स्पेल का यूज दूसरी बार ना कर सके। और वो उसे बताती है कि मैंने इसे इस तरह बनाया है कि तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते और तुम्हारे पास अब लौटने के लिए कोई शरीर भी नहीं है। जिसे सुनकर वो सोल चौंक जाती है और लेडी नोलन उससे माफी मांगने लगती है। जिसे देखकर वो सोल उनसे कहने लगती है कि आप ऐसे ही माफी नहीं मांग सकती, ये ठीक नहीं है। और वो उनके पास आके पूछने लगती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो लेडी नोलन उससे कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दोषी महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने सुपर स्पोर्ट के साथ एक अलग देश में भेजने के बारे में सोच रही हूँ और माफी के रूप में तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक काल्पनिक दुनिया में भेज रही हूँ। और ये कह के वो एक मैजिक कोर बनाती है और उसे उस सोल के अंदर डाल देती है और उससे कहने लगती है कि कड़ी मेहनत करना और एक अच्छा जीवन जीना। और फिर हम देखते हैं वो सोल एक जंगल में आके गिरती है जहाँ पर उसे एक इंसान का जन्म मिल जाता है जो कि अपने आप को पानी में देख के कहने लगता है तो अब मैं ऐसा दिखता हूँ। और यहाँ से हमारी मेन कैरेक्टर की जर्नी शुरू होती है और हमारी मेन कैरेक्टर का नाम ताकुमी होता है जो कि अपना बैग खोल के देखता है तो उसमें कुछ खाना और कुछ पैसे होते हैं और वो अपना स्टेटस भी देखने लगता है और कहने लगता है कि अब मैजिक है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए क्या मैं वास्तव में इसका उपयोग कर सकता हूँ। और ये कह के वाटर वॉल, विंड कटर और रॉक वॉल का यूज करके देखता है और कहने लगता है कि ये वास्तव में एक काल्पनिक दुनिया है। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है तो रास्ते में उसे एक लकड़ी पड़ी हुई मिलती है जो कि एक हाई क्वालिटी लकड़ी होती है। जिसे देखकर वो अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करके उस लकड़ी का एक भाला बना लेता है और वहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ भी लगी होती हैं जिन्हें वो बहुत मात्रा में इकट्ठा कर लेता है और उन सभी को अपने आइटम बॉक्स में रख के लेडी नोलन को वो धन्यवाद कहने लगता है कि तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की भागती हुई आती है और वो सीधा ताकुमी के पीछे आके छिप जाती है और उस लड़की के पीछे एक खरगोश पड़ा होता है जो कि काफी बड़ा होता है। जिसे देखकर ताकुमी अपना भाला उठा लेता है कि तभी वो खरगोश उन पर अटैक कर देता है पर ताकुमी अपने भाले से उसे मार देता है, जिसके लिए वो छोटी लड़की उसे धन्यवाद कहती है और ताकुमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो वो लड़की बोल्ड गाँव बताती है और उससे कहने लगती है कि मैं औषधियाँ जड़ी बूटियाँ चुन रही थी और जंगल में भटक गई। और ताकुमी उससे कहने लगता है कि क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ। तो वो लड़की हाँ कहती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम उस खरगोश को अपने साथ नहीं ले जाओगे। जिसे सुनकर ताकुमी उस खरगोश को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। जिसे देखकर वो लड़की ताकुमी से कहने लगती है कि मिस्टर तुम इनक्रेडिबल हो। जिसे सुनकर ताकुमी कहने लगता है कि मैंने आइटम बॉक्स को छुपाने के लिए सेट किया था। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो लड़की उसे अपना नाम मॉली बताती है। और फिर हम तीन लोगों को एक मैजिक सर्कल के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं और ये तीनों वही होते हैं जिनकी सोल्स के साथ ताकुमी भी लटक के आ गया था। और ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि इन तीनों से कहने लगती है कि ये वो दुनिया नहीं है जिसे आप जानते हैं, बल्कि ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है और हमने आपको इस दुनिया को बचाने के लिए हीरोज के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए यहाँ बुलाया है। और ये कह के वो लेडी इन तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं इस पवित्र सिडोनिया एम्पायर की पहली महारानी एलिजाबेथ हूँ। और ये कह के वो इन तीनों के सामने अपना फेस रिवील कर देती है। जिसे देखकर इन तीनों में से एक लड़की की रिवीलेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि इस वुमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं मॉली के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए ताकुमी को धन्यवाद कह रहे होते हैं और वो उसे अपना नाम बांगा और अपनी वाइफ का नाम मार्था बताते हैं। और ताकुमी उनसे उस विलेज में रहने के लिए पूछता है तो मॉली की मदर उससे कहने लगती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, जिसके लिए ताकुमी उन्हें थैंक्स कहता है। और मिस्टर बांगा उससे कहने लगते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारे लिए घर बना दें। और फिर हम देखते हैं मिस्टर बांगा ताकुमी को एक जगह बताते हैं और उससे कहने लगते हैं कि माफ करना ये बहुत छोटा है लेकिन ये सब फ्री है। और ये कह के वो विलेजर से काम पर लगने के लिए कहते हैं पर तभी ताकुमी अपने मैजिक से उस जगह को समतल कर देता है। जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं और ज्यादा माना यूज होने से ताकुमी थक जाता है। तो मिस्टर वांगा ताकुमी के गले में हाथ डाल के उससे कहने लगते हैं कि अगला कदम हम पर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं ताकुमी का घर तैयार हो गया होता है और वो अपने घर के अंदर अपना स्टेटस देख रहा होता है
और उसके पास 4-5 प्रकार के मेटल ओर्स पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है कि आखिरकार कुछ एल्चेमी आजमाने का समय आ गया है। और ये कह कि वो अपने मैजिक का यूज करके उन आयरन ओर्स की ईंट बनाने लगता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। पर उसमें उसका ज्यादा माना लग रहा होता है। पर ताकुमी उस ईंट को देखकर कहने लगता है कि मैं कॉपर और आयरन से बहुत सारी चीजें बनाना चाहता हूँ। और ये कह कि वो अपने मैजिक का यूज करके और मेटल्स की ईंटें बनाने लगता है। और फिर शाम को हम देखते हैं मॉली डिनर लेके ताकुमी के घर आती है, पर वो ताकुमी को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाती है। और फिर हम देखते हैं मॉली की मदर मार्था ताकुमी को खुद को ज्यादा आगे ढकेलने के लिए डांट रही होती हैं। और ताकुमी हमें बताता है कि बांगा से हीलिंग पोशन लेने के बाद मैंने बिना किसी ब्रेक के अपनी एल्चेमी जारी रखी। हालांकि मुझे खुद को रोकना पड़ा जब कभी कभी मॉली और मार्था मुझसे मिलने आती थी, और मैंने लोहा, तांबा, चांदी और जादुई लोहा और थोड़ी मात्रा में सोना भी निकाला, और मैं बर्तन और अन्य उपकरण बनाने में सक्षम था, और इसकी बदौलत मेरा एल्केमिस्ट लेवल आसमान छू गया। और फिर हम देखते हैं ताकुमी वोवन के साथ मिलकर एक चाकू भी बनाता है, जिससे उसका एल्केमिस्ट लेवल 40 हो जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि हालांकि मैं एक एल्केमिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं ताकुमी मिस्टर वांगा से कह रहा होता है कि मैंने जो जड़ी बूटियां इकट्ठा की हैं उनका यूज करके मैं खुद मेडिसिन बनाने की कोशिश करने की सोच रहा हूँ, जिसे सुनकर मिस्टर वांगा उससे कहने लगते हैं कि जब भी तैयार हो जाए तो तुम मुझे कुछ बेच सकते हो, जिसे सुनकर ताकुमी हाँ कहता है। और फिर हम ताकुमी को मेडिसिन बनाता हुआ देखते हैं, और वो कह रहा होता है कि ये मुझे बचपन में किए गए प्रयोगों की यादें ताजा कर देता है। और फिर वो 2 पोशंस तैयार कर लेता है, पर उन दोनों का कलर अलग अलग होता है, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है कि क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने पानी को वाटर मैजिक से तैयार किया है। और फिर हम देखते हैं ताकुमी कुछ पत्तियों को उखाड़ के खा लेता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है, पर वो प्योरिफिकेशन का यूज करके अपने आप को हील कर लेता है, और कहने लगता है कि भले ये मेरे प्रतिरोध प्राप्त करने और लाइट मैजिक स्किल को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है, पर ये कठिन है। और तभी वहाँ पर एक जंगली सुअर आ जाता है, जो कि सीधा ताकुमी पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ताकुमी उस पर अपने चाकू और भाले से अटैक करता है, पर उससे उस सुअर को कुछ भी नहीं होता है। उल्टा ताकुमी का भाला टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है, पर ताकुमी उठ के उस सुअर पर अपने विंड कटर और रॉक वॉल मैजिक से अटैक करता है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता है। और तभी ताकुमी को अपने पीछे एक मकड़ी दिखती है, जो कि घायल होती है और उसका एक पैर कटा होता है। और तभी वो सुअर ताकुमी पर अटैक कर देता है, पर वो मकड़ी ताकुमी के सामने आ जाती है, जिससे ताकुमी तो बच जाता है, पर वो मकड़ी और ज्यादा घायल हो जाती है। और ये सब देखकर ताकुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो सुअर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ताकुमी एक जुआ खेलता है, अपनी मैजिकल स्ट्रेंथ से उसके सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो सुअर वहीं पर खत्म हो जाता है, और ताकुमी थोड़ा दूर जाके गिरता है, पर वो उठ के उस मकड़ी के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और ये कह कि वो अपने मैजिक से उसे हील कर देता है, और वो उठ के वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके स्टेटस पर टेम्ड का ऑप्शन आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि मैं इस मकड़ी को पालतू बना सकता हूँ। और ये कह कि वो उस मकड़ी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो, तो वो मकड़ी हाँ कहती है। और क्योंकि उस मकड़ी की पीठ पर मेपल की पत्ती जैसा निशान होता है, तो ताकुमी उसका नाम मेपल रखता है, जो कि उस मकड़ी को भी पसंद आता है, जिससे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिससे उस मकड़ी की साइज थोड़ी बढ़ जाती है और उसका कटा हुआ पैर नया उग जाता है। और फिर हम देखते हैं इतने बड़े सुअर को देखकर मिस्टर वांगा और विलेजर्स चौंक जाते हैं, और साथ ही ताकुमी की पीठ पर इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। पर ताकुमी उन सभी को बताता है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे मैंने बस में किया है। पर मिस्टर वांगा उसे बताते हैं कि हर कोई जानता है कि तुम इंसेक्ट मॉन्स्टर को बस में नहीं कर सकते, लेकिन तुमने किया। पर ताकुमी उनसे कहने लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हम सब इसे एक साथ खाएंगे, जिसे सुनकर मिस्टर वांगा कहने लगते हैं कि विलेजर्स को इकट्ठा करो, हम दावत दे रहे हैं। और फिर रात में हम देखते हैं मिस्टर वांगा ताकुमी से कहने लगते हैं कि यदि तुम किसी शहर जाते हो तो बची हुई खाल बेच सकते हो, जिसे सुनकर ताकुमी उनसे पूछता है कि यहाँ से सबसे नजदीकी बड़ा शहर कहाँ है, तो मिस्टर वांगा उसे वोल्टन बताते हैं। और फिर हम देखते हैं बोवन मिस्टर वांगा से कह रहे होते हैं कि ताकुमी की बदौलत ये गांव और भी उज्जवल हो गया है। पर मिस्टर वांगा उनसे कहने लगते हैं कि हालांकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा के लिए इतने छोटे गांव में रह सके। और फिर हम देखते हैं लेडी नोलन ताकुमी को देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, कि तभी वहाँ पर एक गॉडेस आके उनसे कहने लगती है कि आप उससे क्या उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि आपने उसे एक विशेष शरीर और अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की आपने उसे एक पूरे साल पहले अतीत में भेज दिया, और इससे पहले की होली सिडोनिया एम्पायर ने अपना समन मंत्र एक्टिवेट किया। पर लेडी नोलन उनसे कहने लगती है कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।